कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर एसएससी जीडी का जो मेडिकल होने वाला है उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, उस सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको आज हम बताएंगे। और क्या होता है क्रूशियल डेट, कब का पेपर आपका होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, रेसिडेंशियल कब का होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे, ताकि आपका भी जो डाउट था एसएससी जीडी का जो मेडिकल होने वाला है उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, वो डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सोनू पाल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों देखिए, आपको ऊपर में हेडिंग दिखाई दे रहा होगा एसएससी जीडी और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स। जो आप लोगों का मेडिकल होने वाला है 26 अगस्त से, लगभग ये डेट जो है कि कंफर्म हो गया है कि 26 अगस्त। हालांकि ऑफिशियल डेट नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियल डेट का थोड़ा सा वेट कर लिए, ज़्यादा दिन का वेट बचा नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लिए, ऑफिशियल डेट भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, जो मेडिकल आप लोगों का होने वाला उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है, क्या क्या बनवा के आपको लेकर जाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को अपना आधार कार्ड लेके जाना है, और आधार कार्ड वैसा लेके जाना है जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, चाहे वो आधार कार्ड लेके जाएं, चाहे और उसके बाद 10th 12th जो भी मार्कशीट लेके जाएं, एडमिट कार्ड लेके जाएं, सारे कुछ में आप लोगों का डेट, आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ होता है और एड्रेस जो होता है और आपका जो फादर का नाम होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जा रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी, सब में आपका जो नाम है वो आपका नाम सेम होना चाहिए, बिल्कुल स्पेलिंग बाय स्पेलिंग, स्पेस जहाँ पे है स्पेस, और डेट ऑफ बर्थ जैसा भी है आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा आधार कार्ड में जैसा है वैसा आपका 10th में भी होना चाहिए, 12th में भी होना चाहिए, और जाति उति जो बना रहे हैं सब में उस तरह का आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एड्रेस भी जिस तरह से लिखा हुआ है बिल्कुल सेम, एक भी अक्षर इधर उधर हुआ तो आप लोग का दिक्कत हो सकता है। और हम लोग देख लेते हैं अब जो दूसरा चीज़ है आप लोगों का जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपका पैन कार्ड। क्योंकि पैन कार्ड आप लोगों को जरूरी इसलिए लगेगा क्योंकि आप लोग अब जो आप लोगों का सैलरी आएगी वो इंक्रीज होकर आएगी, तो इसलिए आप लोगों को अब पैन कार्ड भी जरूर लगेगा। इसलिए आप लोगों को एक पैन कार्ड भी आपको लेकर जाना होगा। अगर आपने नहीं बनवाया है पैन कार्ड तो आप जाके बनवा लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको बता दें कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये सिर्फ कुछ 1 साल तक लगभग ज्वाइनिंग होने के बाद भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहता है। ये तो सिर्फ आपको कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा है, उससे मैच करेंगे, लेकिन जो आगे वेरिफिकेशन होता है वो आपके पास जाएगा। चाहे जाति हो गया तो सीयू के पास जाएगा, और कैरेक्टर हो गया तो आपके थाने के पास जाएगा। ये सब वेरिफिकेशन चलता रहता है बहुत लंबे समय तक। तो इसलिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाएं बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाएं और फर्जी वाला ना करें। ऐसा ना समझे कि आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया है मेडिकल के दिन तो आप मेडिकल आप डॉक्यूमेंट में आप पास हो गए हैं। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2018 के, जिनको हम जानते हैं, खुद पर्सनली जानते हैं और आप भी शायद जानते होंगे, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाद में उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उनके घर में ज्वाइनिंग लेटर आने की जगह उनके पास रिजेक्शन स्लिप आया है। तो इसलिए आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आपने अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको बनवा लीजिएगा अभी जाके। और देखिए, 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को 10th का आप लोगों को मार्कशीट आपको लेके जाना है। मार्कशीट इसलिए लेके जाना होता है ताकि वो कंफर्म कर सके जो आपका डेट ऑफ बर्थ, उसमें खास तौर पे यही चेक किया जाता है कि आप पास किए हैं उस समय तक, और उसमें डेट ऑफ बर्थ आपका क्या लिखा हुआ है। ये मार्कशीट ले जाने का यही एक रीजन होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4था नंबर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मूल प्रमाण पत्र। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मूल प्रमाण पत्र क्या होता है। तो देखिए, आपको हम बता दें मूल प्रमाण पत्र क्या होता है। जब आप 10th पास किए होंगे उसके बाद आपको जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट आया होगा तो उसमें आप लोगों को मूल प्रमाण पत्र मिला होगा। देख लीजिएगा जाके अपना, और उसको लेकर आप आइए, उसको लेकर भी आप जाइएगा। या फिर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका जो सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो उसको पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आप लेकर जाइएगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का। उसके बाद आता है आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आप जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आचरण प्रमाण पत्र बोलते हैं, और ये बनता है जो आपके नज़दीकी जो आपका थाना होगा, जहाँ आपका थाना होगा, पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ से आप लोगों का बनता है आचरण प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आप लोग अभी ऑनलाइन भी जाके अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका जहाँ भी जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से आपको कॉल आएगा। कॉल आने के बाद वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा, आप उसका जवाब दीजिएगा और वो आपसे सिग्नेचर करवाएंगे, और आप लोगों को फिर जहाँ से आप अप्लाई किए हैं ऑनलाइन, आप वहीं पर जाके अपना जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको निकलवा सकते हैं। तो इसका वैलिडिटी जो होता है, इसका वैलिडिटी जो होता है ये 6 मंथ का होता है। 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए।
अगर 6 महीने से पुराना है आपका तो अभी आप जाके नया अप्लाई कर लीजिए, नया बनवा लीजिए। 6 मंथ से अगर पुराना रहेगा तो आपका मान्य नहीं होगा, आपको फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस पेपर का मान्य नहीं होगा। और उसके बाद आते हैं, अब हम लोग आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। कास्ट सर्टिफिकेट देख लिए क्रूशियल डेट, इसमें बहुत सारे लोग हैं परेशान है कि क्रूशियल डेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ये आप लोग का सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, पहली बात, ठीक है, स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भर्ती जो है एसएससी जीडी ये सेंट्रल लेवल की है, इसलिए आपको सेंट्रल लेवल का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट तो अभी भी टाइम है आपके पास, 20-25 दिन का समय बचा हुआ है, 20 दिन का, आप जाके इसको बनवा लीजिए, अभी भी बन जाएगा। सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। सेंट्रल लेवल का पहचान ये होता है कि सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो इंग्लिश में लिखा होता है, ठीक है, आप इसको बनवा लीजिएगा। और रेसिडेंशियल, और हाँ, और ये आपका बता दें एक जो क्रूशियल डेट के बारे में बहुत सारा चर्चा होता है कि क्रूशियल डेट कब का होना चाहिए। तो देखिए क्रूशियल जो डेट होता है वो आप लोगों का 1 अगस्त 2021 से पहले का आप लोगों का होना चाहिए। ये क्रूशियल डेट से पहले का आपका होना चाहिए। ओबीसी वालों को, जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं ना, नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं ओबीसी वाले, उनके लिए काफ़ी जरूरी होता है। ओबीसी वाले जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनके लिए क्रूशियल डेट जरूरी होता है, ये आपका इससे पहले का आपका होना चाहिए। लेकिन एक बात और सुन लीजिए कि अगर आपका क्रूशियल डेट से पहले का नहीं है तो आप अभी रिसेंट का बनवा लीजिए, उसके बाद जो आप लोग का पहले का जो कास्ट सर्टिफिकेट था उसको आप लेके जाएंगे, दोनों को साथ में। बात को ध्यान से सुनिएगा, जो भी कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और उनका क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है सेंट्रल वाला, तो वो सुन लीजिएगा कि आप अभी रिसेंट का अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को जो पुराना वाला आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उस दोनों को लेकर आप जाइएगा, वहाँ पे आप जो उनसे पूछ लीजिएगा कौन सा हम आपको दें, तो वो जो बोलेंगे वो आप दे दीजिएगा, दिक्कत नहीं होता है इसमें। पिछली बार जो मेडिकल हुआ था उसके बारे में आपको हम बता दें, जो 2018 में हुआ था, 19 में हुआ था, उसमें क्रूशियल डेट के पहले जो जैसे कुछ क्रूशियल डेट उसका भी था, लेकिन उसके बाद वाला भी चल जा रहा था। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो 10-15 दिन पहले बनवा के वो पास किए हैं। ऐसे कई स्टूडेंट हैं मेरे नज़र में जो अभी सेलेक्टेड भी हैं और क्रूशियल डेट के बाद क्रूशियल डेट जो था वो रिसेंट का बनवा के दिए थे, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हालांकि ये आपको जो नोटिफिकेशन था उसमें ये लिखा हुआ था कि क्रूशियल डेट से पहले का आपका होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्रूशियल डेट का बाद का भी है, नया रिसेंट भी है, तो आपका चल जाएगा। लेकिन जो आपको अभी हम बताए हैं उस बात को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं रेसिडेंशियल का। तो रेसिडेंशियल जो दोस्तों होता है आपका स्थायी प्रमाण पत्र, आप कहाँ पे रह रहे हैं, जैसे आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का स्थायी प्रमाण पत्र बनता है। जैसे आप किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का बनता है, नक्सल से आते हैं तो नक्सल का बनता है, ये आप लोगों का स्थायी प्रमाण पत्र बनता है। और बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ये होता है कि ये भी सेंट्रल का बनता है क्या, तो देखिए रेसिडेंशियल जो होता है आपके स्टेट का होता है, ठीक है। आप जहाँ पे रह रहे हैं, जैसे हम झारखंड में रहते हैं तो हमारा जो रेसिडेंशियल बनेगा वो झारखंड स्टेट का बनेगा, ये सेंट्रल लेवल का नहीं होता कभी भी। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सेंट्रल लेवल का भी रेसिडेंशियल होता है क्या, तो सेंट्रल लेवल का रेसिडेंशियल नहीं होता है, सेंट्रल लेवल का सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया रेसिडेंशियल आप लोग बनवा लीजिएगा, जहाँ के भी हैं वहाँ के बनवा लीजिएगा और रिसेंट बनवाइएगा। इसका कोशिश कीजिएगा कि 1 साल के अंदर का हो, ठीक है, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और किसी स्टेट में जो है कि 3 साल इसका वैलिडिटी होता है, अपने अपने स्टेट के अनुसार बनवा लीजिएगा। जैसे हमारे झारखंड में 1 साल का होता है वैलिडिटी, तो इसलिए जितने भी झारखंड के कैंडिडेट हैं वो 1 साल के लिए बनवा लेंगे, और अपने में जैसे उत्तर प्रदेश में 3-3 साल का होता है, कहीं कहीं होता है, तो वो अपने स्टेट के हिसाब से बनवा लेंगे। अगर आपका स्टेट के हिसाब से अगर एक्सपायर कर गया है तो आप बनवा लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आप नया बनवा लेते हैं साल भर का अंदर का रहता है तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। तो रेसिडेंशियल ये हो गया। और अंतिम चीज़ आप लोगों का है कि आप अपने साथ 3 फोटो लेके जाइएगा, कम से कम 3 या कम से कम 6 फोटो ले लीजिएगा, 3 नहीं कम से कम 6 ले लीजिएगा, रहेगा तो आप ही का काम देगा। 3-6 फोटो आप कम से कम ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये सब डॉक्यूमेंट्स है, इसमें ऑप्शनल है। और कुछ बच्चों का सवाल ये रहता है कि जनरल का भी कोई सर्टिफिकेट लगता है क्या कास्ट वाले में, तो जनरल का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है और जनरल वाले कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है। जनरल वालों को कुछ नहीं लेके जाना, जनरल वाले इसको माइनस कर देंगे। बाकी सब जो है आप लोग को सभी कैटेगरी हो गए, चाहे जनरल हो, EWS हो, OBC हो, सबको आपको इतना सर्टिफिकेट आप लोग को लेकर जाना है। सिर्फ जनरल में जो है, जनरल में है जो वो इनको छोड़ देंगे, जनरल वालों को ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है कि लेके नहीं जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट उनका बनता ही नहीं है तो लेके कहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो ये सब जो आपका डॉक्यूमेंट्स है इसको आप अभी से ही
आप एक फाइल, सेपरेट फाइल बना लीजिए और उस फाइल के ऊपर SSC GD सेलेक्टेड लिख दीजिए, ठीक है, SSC GD और नीचे लिख दीजिएगा रेड पेन से सेलेक्टेड। तो आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास भी अंदर से आएगा और ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है इसको एक एक करके लाइन बाय लाइन जैसे बताए हैं उस तरह भी आप रख सकते हैं, उसको अभी से ही रख लीजिए। इससे अगर आप लाइन बाय लाइन रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अभी हमको बनवाना है। डेट बाय डेट चेक करके आप एक एक करके लाइन से लगवा लीजिए और ऊपर से इसका दो वो फोटो कॉपी करा लीजिएगा। अगर आपके पास पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो कम से कम फोटो कॉपी दो करवा लीजिएगा। फोटो कॉपी भी आप लेके जाइएगा अपने साथ में, ठीक है। और 10th का मार्कशीट अगर हम जो आप एक और सवाल आपके मन में हो सकता है चल रहा होगा कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दे कि नहीं दे। तो देखिए अगर ये भर्ती जो आई हुई थी 10th लेवल की भर्ती थी तो आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपना मत दीजिएगा। अगर आप बीटेक, डिप्लोमा ये सब करके रखे हैं तो ये सब मत दीजिएगा, बीएड ये सब करके रखे हैं तो मत दीजिएगा, क्योंकि ये भर्ती जो थी 10th लेवल पे थी। तो 10th से अगर आपको अगर एक्स्ट्रा डालना है तो आप 12th का डाल दीजिएगा। जो भी आप सर्टिफिकेट डालिएगा उसमें, जो भी आप उसमें भरिएगा फॉर्म में, वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। तो 12th का आप अगर डालना चाहते हैं तो 12th का आप मैक्सिमम डाल सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम 3 साल में होता है, उसमें थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो जाए। ये हम अपने एक्सपीरियंस नहीं, जो भी मेरे कैंडिडेट जो भी सिलेक्टेड है वो हमको बताया है ये, तो ये हम आपको पर्सनली आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि 12th का आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दे दीजिए, या फिर ITI किए हैं तो वो दे दीजिए, 10th के बाद अगर ITI किए हैं तो वो दे दीजिए। लेकिन अगर आप बीटेक उटेक किए हैं तो वो वाला डॉक्यूमेंट्स आप अपने इसके साथ असेंबल नहीं कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन था, ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। और आपके डिमांड पे ही आप देखे होंगे कि आपने डिमांड किया परसों कि हमें डॉक्यूमेंट्स पे एक वीडियो चाहिए, तो आपके डिमांड पे ये वीडियो लाया गया है। तो इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। जो भी SSC GD का फॉर्म फिलअप किए हैं उन तक ये वीडियो को जरूर पहुँचाएं। हो सकता है कि उनको भी कोई ना कोई हेल्प हो जाए और आपको भी जरूर कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्प जरूर मिला होगा हमारे डॉक्यूमेंटेशन के वीडियो से। और आने वाले समय में भी जो भी SSC GD का मेडिकल चलने वाला है, आने वाले समय में SSC GD का ही नहीं बाकी और भी कुछ का जिसका जो भी डिफेंस का है, उन सभी का हम आप लोगों को प्रॉपर अपडेट और मेडिकल जो चलने वाला है GD का, उसका हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आप लोगों को हम देने वाले हैं इसी चैनल पर। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो वीडियो को जरूर एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अब हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।